गुड मॉर्निंग। तो सारे काम सुबह के हो गए, खाना वाना बन गया मेरा, कपड़े धुल गए। आज गार्डनिंग का काम है, आज वाटरिंग करनी है क्योंकि सर्दियों में मैं एक दिन छोड़ के वाटरिंग करती हूँ प्लांट्स में। तो आज वाटरिंग का दिन है और एक कुछ मेरे पास किचन वेस्ट है, उसको मुझे एक दूसरे कंटेनर में डालना है और ये सारे काम हैं आज की। और उसके अलावा ये मेरी टू डू लिस्ट है। आज से मैं हनुमान चालीसा सीखूंगी, याद करूंगी आज से। तो फ़िलहाल मैं फटाफट पानी डाल देती हूँ प्लांट्स में और फिर हम अपना न्यूज़पेपर कवर करेंगे और देखेंगे क्या खबरें हैं। तो मैं इस कैमरे को लगा देती हूँ कहीं। आज मुझे शूट करते समय बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो मेरा जो ट्राइपॉड है उसका एक पैर टूट गया है। अब वो मुझे नया लेना पड़ेगा। पहले मैंने नया ही लिया था, वैसे ये वाला भी नया ही था, मगर मैंने उसको ऐसे यूज़ किया कि उसका पैर ही टूट गया। गलती मेरी है, लेकिन अब नया तो लेना ही पड़ेगा, वरना शूट कैसे होगा, रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी मैं। तो वो याद देखती हूँ, मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी या कहीं दुकान से ख़रीद लूँगी। लेकिन ये मेरे पास जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन वो बहुत अच्छा था, तो ऑनलाइन ही मंगाऊंगी उसको। नाश्ते में मैंने आज बनाए थे गोभी के भजिए और मैंने सोचा कि पेपर पढ़ते पढ़ते एंजॉय किया जाए। तो न्यूज़पेपर मेरा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं, रेडी होते हैं लाइब्रेरी के लिए और अभी बज रहे हैं 11। तो चलते हैं। नाउ वी आर रेडी टू गो। चलो। ये मेरी फ्रेंड की मम्मी है, इनको बैंक में कुछ काम था तो मुझे इनके साथ जाना पड़ा, लेकिन मुझे लेट हो रहा था तो मैं निकल गई क्योंकि लंच हो गया था बैंक में, तो उनको टाइम लगता तो मैं निकल गई। और भाई क्या बताऊँ, मैं बाहर खड़ी थी तो बहुत जम के धूप लग रही थी और जब लाइब्रेरी में आई तो बहुत जम के ठंड लग रही थी। इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे अपने कानों को कवर करके अपने दुपट्टे से रखना पड़ा। खैर, आज मैंने कल्चर के बारे में पढ़ा, कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे कल्चर, संस्कृति जो है वो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है। तो अब मेरे घर जाने का समय हो गया है क्योंकि रात हो चुकी है और अब मैं अपना बोरिया बिस्तर बटोर के निकल जाऊंगी घर, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है अब। और अब मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब आप अब इसके आगे नहीं होगा। इसको मैंने ऐसा इसलिए बांधा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और गाड़ी चलाऊंगी तो और ठंड लगेगी। चलो तो मैं लाइब्रेरी से घर आ गई हूँ, मैंने डिनर भी कर लिया है और बहुत दिनों से मुझे ये पेंटिंग जो मैंने डी मार्ट से ला के रखी थी वो लगानी थी, तो मैंने सोचा आज लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद हमें टेरेस पर जाना है अगेन, क्योंकि हमें हनुमान चालीसा आज से याद करना शुरू करनी है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं इसको लगा देती हूँ पेंटिंग को, फिर हम टेरेस पे चलते हैं। कहने के लिए तो बस ये पेंटिंग है, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपको खुश रहने के लिए बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ द फाइनल लुक, इट्स लुकिंग टू गुड। तो न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको आपके ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना है ना, तो सबसे पहले हर दिन आप कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए। और मैं तो हमेशा करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं हनुमान चालीसा याद करूँगी। अभी मुझे याद नहीं है तो वो याद करूँगी, लेकिन वो पूरी एक साथ याद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है। तो दो दो दोहे मैं हर दिन याद करूँगी। आज नहीं, मैं आपको कल सुनाऊँगी क्योंकि आज तो मैं याद ही करूँगी। और शुरू के 2 पद याद करूँगी मैं, धीरे धीरे करके सारी हनुमान चालीसा में याद कर लूँगी। इसके अलावा आज मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी और उस कहानी की सीख बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहानी शाम को मैं जब एंड करूँगी व्लॉग को उससे पहले ज़रूर सुनाऊँगी। तो कहानी है शिव जी गरुड़ और काकभुसंडी की। तो गरुड़ जी जो हैं, जो पक्षी राज भी कहलाते थे, तो वो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि
आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो शिव जी कहते हैं उनसे कि आप ना काकभुसंडी के पास जाइए राम कथा सुनने के लिए। तो गरुड़ चले जाते हैं वहाँ से। तो माता पार्वती उनसे कहती हैं शिव जी से कि राम कथा तो आप भी सुना सकते थे, तो फिर आपने पक्षीराज को काकभुसंडी के पास क्यों भेजा? तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समझई खग खगई के भाषा। यानी एक पक्षी ही एक पक्षी की भाषा समझ सकता है, और उसको भेजने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि गरुड़ जी में अहंकार है, क्योंकि वो पक्षियों के राजा हैं, पक्षीराज हैं, तो उनमें उस बात का अहंकार है। और काकभुसंडी जो है वो एक कौवा है। कौवा जो है वो पक्षियों की प्रजाति में सबसे निम्न दर्जे का पक्षी माना जाता है, लेकिन उन्होंने फिर भी काकभुसंडी के पास भेजा गरुड़ जी को, क्योंकि काकभुसंडी हरि भक्त थे, और बहुत बड़े हरि भक्त थे, और बहुत ही ज़्यादा विद्यावान थे। तो इस वजह से उन्होंने उनके पास भेजा, ताकि उनको दो सबक, इससे एक पहला सबक तो उन्हें ये मिलेगा कि आपके महान होने से कुछ नहीं होता अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है, आपके अंदर भक्ति नहीं है। और दूसरा, एक पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा था कि शाम को मैं ज़रूर ये कहानी ज्ञान के तौर पर बताऊंगी जब मैं एंड करूंगी तब अपने व्लॉग को। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।